सभी देशवासियों को लक्ष्मी उनियाल का सम्मान भरा प्रणाम। आज मैं अपनी एक और नई कविता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। और आज की कविता का जो मेरा शीर्षक है वो है राजनीति का चक्कर। और आजकल हम सभी लोगों को पता है कि 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और आजकल सभी लोग प्रचार प्रसार में बिजी हैं और अपने अपने नेता का प्रचार कर रहे हैं। तो उसी पर आधारित मेरी हास्य व्यंग पर एक कविता बना रखी है जिसका शीर्षक है राजनीति का चक्कर। और अगर मेरे द्वारा कोई भी अपशब्द निकले तो उसके लिए आप सभी से उम्मीद करती हूँ आप मुझे क्षमा करेंगे। तो आज मेरी कविता का जो शीर्षक है राजनीति का चक्कर वो इस प्रकार से है। चुनावी दौर चल रहा था, तमाम लोगों के घर में पकवान पक रहा था। चुनावी दौर चल रहा था, तमाम लोगों के घर में पकवान पक रहा था। जन जन की भीड़ में नेताजी जा रहे थे, जन जन की भीड़ में नेताजी जा रहे थे। लोगों के दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे थे, लोगों के दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे थे। नेताजी दूल्हे की तरह और प्रचारक बाराती की तरह पीछे पीछे जा रहे थे। नेताजी दूल्हे की तरह और प्रचारक बाराती की तरह पीछे पीछे जा रहे थे। नेताजी का आक्रोश भरा भाषण ऐसे लग रहा था, नेताजी का आक्रोश भरा भाषण ऐसे लग रहा था सृष्टि को जैसे नया रूप देने जा रहे हो, सृष्टि को जैसे नया रूप देने जा रहे हो। जनता के गले लगने की चाह नेताजी की अधूरी रह गई, जनता के गले लगने की चाह नेताजी के अधूरी रह गई। ये कमबख्त पेट जो आड़े आ रहा था, ये कमबख्त पेट जो आड़े आ रहा था। घरों में भी आजकल खुशियों का माहौल था, घरों में भी आजकल खुशियों का माहौल था। राजनीतिक मुद्दों पर किस्सा जो चल रहा था, राजनीतिक मुद्दों पर किस्सा जो चल रहा था। किसी को साड़ी मिली, किसी को टॉनिक, किसी को साड़ी मिली, किसी को टॉनिक। इतनी तुच्छ सी भेंट में इंसान बिकने जा रहा था, इतनी तुच्छ सी भेंट में इंसान बिकने जा रहा था। जानते नहीं लोग कि वो नहीं अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे थे, जानते नहीं लोग कि वो नहीं अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे थे। बहकावे में आकर वोट जो देने जा रहे थे, बहकावे में आकर वोट जो देने जा रहे थे। कोई नाली में पड़ा था, कोई रोड में गिरा था, कोई नाली में पड़ा था, कोई रोड में गिरा था। नेताजी के टॉनिक का असर जो चढ़ा था। घर की औरतें भी साड़ी में खुश थी, घर की औरतें भी साड़ी में खुश थी। पति चाहे नाले या रोड में पड़ा था। नेताजी के हाथ तो चुनाव तक आपस में ही जुड़े रहे, नेताजी के हाथ चुनाव तक आपस में ही जुड़े रहे। आम जनता के पैरों में ही गिरे रहे, आम जनता के पैरों में ही गिरे रहे। सबको लग रहा था विकास होगा, सबको लग रहा था विकास होगा। नहीं जानते थे ये तो ठग हो रहा था, नहीं जानते थे कि ये तो ठग हो रहा था। समझदार इंसान चुप खड़े थे, समझदार इंसान चुप खड़े थे। मूर्ख चर्चों पर लड़ पड़े थे, समझदार इंसान चुप खड़े थे, मूर्ख चर्चों पर लड़ रहे थे। फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य की बातें हो रही थी, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य की बातें हो रही थी। यहाँ तो नेताजी की बजट खाने की तैयारी हो रही थी, यहाँ तो नेताजी की बजट खाने की तैयारी हो रही थी। वोट के दिन तक नेताजी जनता के चरणों में ही मिले, वोट के दिन तक नेताजी जनता के चरणों में ही मिले। उसके बाद 5 साल तक पता नहीं कहाँ पड़े रहे, उसके बाद 5 साल तक पता नहीं कहाँ पड़े रहे। बड़े बड़े भाषण भी अब खोखले पड़ रहे थे, बड़े बड़े भाषण भी अब खोखले पड़ रहे थे। नेताजी को हर टाइम गालियां पड़ रही थी, नेताजी को हर टाइम गालियां पड़ रही थी। साड़ियां भी अब पुरानी होने लगी थी, आंखों में बंदी पट्टी, आंखों में बंधी पट्टी भी अब खुलने लगी थी। एक दिन अचानक नेताजी आ मिले, एक दिन अचानक नेताजी मिले। सबने सोचा पूछें विकास कितनी प्रगति पर है, सबने सोचा पूछें कि विकास कितनी प्रगति पर है। नेताजी ने हाथ जोड़कर एक बड़ी सी डकार मारी और बोला, देखो प्यारी जनता,
देखो प्यारी जनता, मैं हूँ एक नेता, जो न किसी का कुछ लेता और ना ही किसी को कुछ देता। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो, और अगर मैंने कोई भी अभद्र शब्द प्रयोग किया है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ये सिर्फ मेरी एक प्रस्तुति थी आप लोग के सामने, जो आजकल होता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि चुनाव के टाइम पे नेताजी लोग होते हैं, वो हमारे चरणों में, पैरों में, कोई रिश्तेदार बन जाता है, कोई कहीं से पहचान लगा के वोट मांगने के लिए हाथ जोड़े रखते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो अपना मत पूरा हो जाता है, वो जीत जाते हैं, उसके बाद जनता बेचारी उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूर दूर तक उन लोगों को फूटी आंख नहीं देखते हैं, बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। और इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि 19 अप्रैल को अपना वोट बिल्कुल सोच समझ कर दें और एक अच्छे भारत के विकास में सहयोग करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।